हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट। मैं हूं अनीश कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग के बारे में बात करने वाले हैं। तो अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 जो 9th में यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर है, उसमें हम लोग सेल वाले चैप्टर में सेल ऑर्गेनेल्स देख रहे हैं। तो पीछे वाली जो वीडियो जो हुई हैं उसमें हमने साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म के बारे में हमने आपको बता दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग जो कि पौधों के अंदर पाया जाता है और लवक के बारे में बात करने वाले हैं। लवक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं प्लांट सेल के अंदर, पौधों की कोशिकाओं के अंदर। अगर आप देखें पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं वो ग्रीन कलर की अगर दिख रही हैं तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड, या कलर दिख रही हैं तो वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड। लवक के कारण ही पौधों में रंग आता है। रंग जो आप ये देखते हैं पौधों के अंदर वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड। तो प्लास्टिड के बारे में देखते हैं थोड़ा सा कि प्लास्टिड क्या होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो प्लास्टिड है लगभग प्रायः पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। ये गोलाकार या चपटे आकार की या रंगीन या रंगहीन होते हैं। ये लवक जो है कवक, जीवाणु और नीले हरे शैवालों तथा मिक्सोमाइसिट्स में नहीं पाए जाते हैं, यानी कि ये बैक्टीरिया, फंजाई और ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर नहीं पाए जाते हैं। लवक की जो खोज है वो हीकल ने की थी। सबसे पहले हीकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि प्लास्टिड वाज डिस्कवर्ड बाय हीकल, तो आप आंसर करेंगे हीकल के बारे में। यहाँ पर हम थोड़ा सा और देखेंगे कि प्लास्टिड जो है उस शब्द का प्रयोग जो है सिम्पर ने किया था। किसने किया था? सिम्पर। बहुत इंपॉर्टेंट है। द टर्म प्लास्टिड वाज गिवन बाय सिम्पर। द टर्म प्लास्टिड वाज गिवन बाय सिम्पर इन 1885। लवक जो होते हैं वो जो डबल मेम्ब्रेन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं तथा ये पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जो है उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पर अगर हम देखिए ये भोजन का भंडारण भी करते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ प्लास्टिड की बात करें, लवक के प्रकार के बारे में बात करें, तो जो वर्णक होते हैं यानी कि जो लवक होते हैं उसके आधार पर, लवक के अंदर जो वर्णक होते हैं उसके आधार पर जो हरित लवक, जो ये लवक है 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है क्लोरोप्लास्ट जिसे हम लोग हरित लवक कहते हैं। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट जिसे हम लोग वर्णी लवक कहते हैं। तीसरा है अवर्णी लवक जिसे हम लोग ल्यूकोप्लास्ट भी कहते हैं। तो हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक मतलब क्रोमोप्लास्ट और अवर्णी लवक मतलब ल्यूकोप्लास्ट। हरित लवक वो हरे रंग के लवक होते हैं और वर्णी लवक जो होते हैं वो रंगीन लवक होते हैं। अवर्णी लवक जो होते हैं वो रंगहीन लवक होते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा लवक कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट सेल में पाए जाते हैं और ये चपटे और रंगहीन होते हैं। और ये बैक्टीरिया और फंजाई के अंदर नहीं पाए जाते हैं। और प्लास्टिक शब्द की खोज सबसे पहले हीकल ने की थी और डब्ल्यू सिम्पर ने इसको सबसे पहले नाम दिया था, प्लास्टिक शब्द दिया था। अगर हम लवक देखें तो ये डबल मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं और ये पौधे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करते हैं। अगर हम पिगमेंट के आधार पर लवकों के प्रकार के देखें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ये हरे रंग के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट ये कलर्ड में होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो रंगहीन लवक होते हैं। तो देखिए विभिन्न प्रकार के लवक एक दूसरे में बदल सकते हैं, अर्थात ये तीनों प्रकार के जो लवक होते हैं एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ये आपस में अदला बदली कर सकते हैं। अगर हम देखें एग्जाम्पल, प्रारंभ में जो टमाटर और मिर्च होते हैं वो उसमें अवर्णी लवक होता है जो सूर्य के प्रकाश में हरित लवक में परिवर्तित हो जाता है। हरे टमाटर एवं हरी मिर्च में हरित लवक होते हैं एवं पके हुए टमाटर और पकी मिर्च में वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट होता है। इस कारण से पकने पर टमाटर एवं मिर्च लाल रंग के हो जाते हैं। तो आप समझ भी गए होंगे कि टमाटर स्टार्टिंग में हरा रहता है, मिर्चा स्टार्टिंग में हरा रहता है, फिर वो अपना रंग बदल के लाल हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड एंड इंटर कन्वर्टेबल इनटू जो क्लोरोप्लास्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट। मतलब ये है कि आपका जो क्लोरोप्लास्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोप्लास्ट के अंदर, यानी कि हरे रंग का जो लवक है वो कलर रंग यानी कि वर्णी लवक में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो स्टार्टिंग में जो टमाटर और मिर्च होते हैं वो ग्रीन से रेड कैसे हो जाते हैं ड्यू टू इंटर कन्वर्जन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन क्रोमोप्लास्ट, ड्यू टू विच दे आर लुक लाइक रेडिश। देन आई विल स्टार्ट द ईयर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है तो देखेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ये हरे रंग के लवक होते हैं तथा इनका हरा रंग
पर्णरहित और क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है। बैक्टीरिया नीले हरित शैवाल और लाल शैवालों में कवकों को छोड़कर हरित लवक सभी पौधों में हरी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हरित लवक केवल उन्हीं भागों में पाए जाते हैं जो प्रकाश में रहते हैं। हरी पत्तियों में ये बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कुछ हद तक ये तने के हरे भागों में भी मिलते हैं। हरित लवक प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरिम की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। इसकी खोज सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने 1885 में की थी। अगर हम इसकी संरचना देखें तो संरचना जो है वो कुछ इस प्रकार से होती है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे कि किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो आने वाली वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखेंगे। तो अगर आप लोग को इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।